मनुख दी बनतर दे ते संसार दी बनतर दे च तीन दी गिणती ते पंज दी गिणती प्रधान ते इन्हां तिन्नां दा ते पंजां दा बड़ा जिक्र है। जे अपने शरीर नूं लईए तां तत्त पंज ने, पंज तत्तां दा इह जोड़ है। कर्म इंद्रे पंज ने, ज्ञान इंद्रे पंज ने, फिर मन दे विकार भी पंज ने, और अंदर जिहड़े सूक्ष्म ते अस्थूल शरीर मन्ने गए ने वो भी पंज ने। अन्नमयी कोश, प्राणमयी कोश, मनमयी कोश, विज्ञानमयी कोश ते अंत दे आनंदमयी कोश। जो कुछ असी शरीर देख रहे हैं सिर्फ इतना ही नहीं, शास्त्रकार कहते हैं कि असी पंज शरीरां दा जोड़ हां। फिर सिर्फ पंज शरीरां दा जोड़ नहीं, पंज तत्तां दा भी जोड़ हां। फिर पंज इंद्रे ने, पंज कर्म इंद्रे ने, पंज ज्ञान इंद्रे ने, फिर प्रबल जिहड़े विकार ने वो पंज ने। फिर तिन्नां दी गिणती प्रधान मिलती है। शरीर दीयां हालतां तिन ने, बाल, जवानी और बिरध हुन, तीन अवस्था जान। ये गल वखरी कि हर रोज शरीर की हालत बदल रही है, पर मुख हालतां जिहड़ियां तिन ने। एक खास सीमा तक बचपना है, फिर जवानी है, फिर बुढ़ेपा है। मन दीयां जिहड़ियां सुभाविक हालतां ने वो तिन ने, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये विचारा मैं इस वास्ते ले बैठा क्योंकि गुरबाणी च बकायदा इन्हां दा जिक्र है। रजगुण, तमगुण, सतगुण कहिए ए तेरी सब माया, चौथे पद को जहन रचीना तिने परम पद पाया। मन दीयां सुभाविक हालतां तिन ने, रजो, तमो, सतो। एक चौथा पद है वो मन दा नहीं है। शरीर दीयां हालतां तिन ने, बचपना, जवानी, बुढ़ेपा। समय दीयां हालतां भी तिन ने, माजी हाल, मुस्तकबिल। साडे अंदर जिहड़ा चेतना दा प्रवाह है, कहंदे ओदियां हालतां भी तिन ने। गुरबाणी च उन्हां दा जिक्र है, जागृत, स्वपन, सखोपत। एक जागृत अवस्था, फिर सुपने की, फिर सखोपत। पंजाबी सखोपत, गुरबाणी सखोपत शब्द है, संस्कृत विच इहनूं सुषुप्ति कहंदे ने। भी चेतना दीयां हालतां तिन ने। ये तिन्नां ते पंजां दी जिहड़ी गिणती चल रही है, अज सुभाविक कीर्तन सुणदिआं ये विचार मिल गए कि ये तिन्नां ते पंजां दी गिणती कुछ तुहाडे सामने इसका खुलासा रखदी है। तिन अपना की प्रभाव पाते ने ते पंजां दी दुनिया की है, फिर करीबन करीबन अपनी सारी समझ आ जाती है। हुण शरीर बड़ा मोटा है, अस्थूल है, दिखाई देंदा है, तो पहले शरीर की गल ही आरंभ करिए। शरीर दीयां हालतां सतगुरु ने तिन मनियां, और गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने स्पष्ट ही कर दिता है, बाल, जवानी और बिरध हुन, तीन अवस्था जान। मन दीयां जिहड़ियां तिन हालतां ने, इन्हां दा खुलासा फिर करांगे। प्रथम सुणीए तन। बचपना है, जवानी है, बुढ़ेपा है। बचपने दीयां अपनियां खूबियां ने, अपने गुण ने, और जवानी दीयां अपनियां खूबियां ने, अपने गुण ने। बुढ़ेपे दीयां अपनियां खूबियां ने, अपने गुण ने, पर बचपने दे कुछ औगुण भी ने। जवानी दीयां कुछ कमजोरियां भी ने, बुढ़ेपे की कुछ पतित अवस्था भी है। इन्हां तिन्नां हालतां दे अपने अपने गुण ने, अपने अपने औगुण ने। वो जिहड़ी मन दीयां तिन हालतां ने, रजो, तमो, सुख है, सतो, जिन्हों खुले रूप च कहंदे ने रजगुण, तम गुण, सतगुण।
इसकी बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या। खैर मुख्तसर हूं अर्ज करिए, बचपने दियां सुभावक कमजोरियां, जवानी दे सुभावक अवगुण, बुढ़ेपे का सुभावक पततपना साहिबां दी बाणी का फैसला है कि नाम जपण नाल दूर हो जाता है। और जे नाम न जपया जाए तो बचपना व्यर्थ, जवानी व्यर्थ, बुढ़ेपा व्यर्थ, क्योंकि सुभावक अवगुण मौजूद ने। बचपने दे अपने अवगुण ने, जवानी दे अपने, बुढ़ेपे दे अपने। बचपने का की अवगुण है? साहब कहते बालक बुद्ध अचेत, बिल्कुल अचेत है, ना समझ है, दूरदृष्ट नहीं, कोई लंबी नहीं सोच सकता, कोई लंबी नहीं विचार कर सकता। खिडौणियां दी खेड है अचेतपना, और ये उसकी बहुत वड्डी कमजोरी है, क्योंकि जिंदगी के मसले अचेतपने नाल हल नहीं होंगे, सुचेत होके ही हल हो सकते हैं। जैसे हुण संगत विच बैठिए ते कथा कीर्तन करिए या सुनिए तो साहब कहते प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चेत। बच्चा सावधान नहीं, बच्चा ते अचेत है। जिसनों कहते सावधानी ये बच्चे कोल नहीं है, जिसनों कहते सुचेतपना ये बच्चे कोल नहीं है, बड़ी कीमती दौलत इसके कोल नहीं है। अचेतपने नूं नींद कहते हैं, निंद्रा है, बहुत गहरी निंद्रा है। बच्चा अंदरूनी तौर पर सुता हुआ है, इस वास्ते बच्चा कोई दूरदृष्ट नहीं होता। बच्चे की दुनिया कोई बहुत महान नहीं होती। बच्चा कोई बहुत बड़े उसारू तामीरी काम नहीं कर सकता। साहब कहते बालक बुद्ध अचेत, ये इसका बहुत बड़ा अवगुण है। ते अचेतपणे जिथे होर संसारिक वड्डे काम नहीं हो सकते, नाम ते जपिया ही नहीं जा सकता। परमात्मा की सूझ ते समझ के कर। जवानी का जिहड़ा सुभावक अवगुण मनिया गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ने, वो है पर तन दी ते पर धन दी वासना। तीजे पैरे रहन के बन जारिया मित्रा, धन जो बन स्यों चित। हर का नाम न चेतई बन जारिया मित्रा, बद्धा छुटे जित। हर का नाम न चेते प्राणी, बिकल भया संग माया। धन स्यों रत्ता जोबन मत्ता, अहला जन्म गवाया। जवानी विच जिहड़ी बहुती पकड़ है पराए रूप दी, पराए धन दी, ये सुभावक कमजोरी है। और इतनी वड्डी कमजोरी नाम नहीं जपण देंदी, इतनी वड्डी कमजोरी गुरु दे नेड़े नहीं आण देगी। इतना वड्डा पततपना कीर्तन दा रस नहीं माणन देगा। बुढ़ेपे की जिहड़ी सुभावक कमजोरी मनी है, बुढ़ा हंकारी होंदा है, कमर झुक जाती है, मन नहीं झुकता, अंदरों नहीं झुकता। हंकारी क्यों है कि इनू पता है भाई आम दुनिया नालों मैं ज्यादा जानदा, मैं जिंदगी की पौड़ियां ते ज्यादा चढ़िया। इसनू ख्याल होंदा है भी मैं ज्यादा जानदा, क्योंकि मैं जिंदगी की पौड़ियां ते ज्यादा चढ़िया। ते जब मैं जीवन की पौड़ियां ते ज्यादा चढ़िया तो मेरे को तजर्बा भी ज्यादा है, मेरे को सूझ समझ भी ज्यादा है, लिहाजा लोकी मैथों शिक्षा दीक्षा लें। इस वास्ते बुढ़ा हंकारी होंदा है। अचेतपना खिडौणियां दी खेड दे च लीन होंदा है ते वासना भरी जिंदगी धन ते जोबन दी परिक्रमा करदी है ते बुढ़ेपे दा हंकारी जीवन पूजा प्रतिष्ठा मंगदा है। ये तिना अवस्था दियां सुभावक कमजोरियां ने, और इन्हां कमजोरियां ने भगत नहीं बनन देना, इन्हां कमजोरियां ने सिख नहीं बनन देना, इन्हां कमजोरियां ने आनंद नहीं माणन देना। अचेतपने च कादा आनंद? बच्चा अचेत, बालक बुद्ध अचेत। पहले पैरे रहन के बन जारिया मित्रा, बालक बुद्ध अचेत। बिल्कुल बच्चा अचेत है। ते वड्डे उसारू तामीरी कम अचेतपने च नहीं होंगे। कहन अगर बच्चा नाम जपन लग पाए, वाहिगुरु वाहिगुरु इतना ही करन लग पाए, और कोई लंबी चौड़ी करन की लोड़ ही नहीं,
ਤੇ मैं फिर अर्ज करदे हां इत्थे ते जो प्राणी गोबिंद ध्यावे पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। हो सकता है अनपढ़ बंदा संसार दे पछड़ जावे पर धार्मिक दुनिया च नहीं पछड़ सकता, क्योंकि उत्थे पढ़ाई लिखाई चलती है, उत्थे ते चलती है साधना तपस्या, अपने आप को बदलना है। जैसा गुरु कहता है वैसे अपने आप को बनाना है। ये वास्ते किसी इलम की लोड़ नहीं, हिम्मत की लोड़ है, साधना की लोड़ है। तो बच्चा किधरे वाहिगुरु वाहिगुरु ही करने लगता है कि जैसा गुरु चाहता है वैसा ही वो अपने आप को बना ले, तो कहने बच्चा सुचेत हो जाएगा, उसके अंदर अचेतपना नहीं रहेगा। संसार का इतिहास गवाह है कि प्रहलाद ते ध्रुव की उम्र कितनी है? 5 साल। और 5 साल की उम्र भी कोई उम्र है, पर वो ब्रह्म ज्ञानी है। उन्होंने रोम रोम विच परमात्मा का वास है। ध्रुव ते प्रहलाद दियां पुरानियां गाथावां अज तक साडे देश विच प्रचलित ने। ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज तो पुछो बई नाम किवें जपीए, तो साहिबां दी बाणी भी कहती है राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। बई जिवें ध्रुव ने जपया। ते ध्रुव की उम्र कितनी है? ये भी गुरु ग्रंथ साहब विच लिखिया है 5 बरत को अनाथ ध्रुव बारिक हर सिमरत अमर अटारे। 5 वरियां दा। तो 5 साल की उम्र कोई उम्र नहीं, ये अचेतपना। 5 साल की उम्र दे बंदे नूं अपनी होश नहीं आउंदी ते रब दी होश मिल जाए। 5 साल की उम्र दे बंदे नूं अपने परिवार ते संसार की सूझ नहीं मिलती, निरंकार की सूझ मिल जाए, करतार की सूझ मिल जाए। इसदा मतलब है बड़े जुड़े हुए मन नाल इन्हें राम की धुन लाई होनी है। प्रहलाद राम राम जपदा सी, इस धुन विच मगन होया होना। हुण 80 साल का बुढ़ा हरनाकश अपने बच्चे नूं कहंदा है भी तू जप जल हरनाकश थल हरनाकश। ते 5 वरियां दा बच्चा कहंदा बापू ये ते बिल्कुल बच्चियां दी गल होई, अचेतपणे दी गल है। तुसी जल थल विच किथे हो? ते जल है राम, थल है राम। तो ये मासूम बच्चा बंदगी करदियां करदियां सुचेत हो गया, सावधान हो गया। ध्रुव बंदगी करदियां करदियां नाम जपदियां जपदियां सावधान हो गया। कहते ने इन्हां दोवां नूं प्रेरणा अपनी मावां तो मिली सी। प्रहलाद नूं प्रेरणा अपनी मां तो मिली, ध्रुव नूं प्रेरणा भी अपनी माता तो मिली। मैं तो इत्थे तक पढ़िया बाबे फरीद नूं प्रेरणा भी अपनी मां तो मिली। बच्चियां नाल खेड रहा सी ते फरीद दी मां जो सूफी ख्यालां दी सी ते सूफी घराने दा उन्हां दा जन्म सी। कहण लगी अपने पुत्र नूं भी जरूर खेडिया कर, पर थोड़ा जिहा समा कढ के खुदा दी बंदगी भी करिया कर। 8.5 साल दे फरीद ने कह दिता मां नूं बंदगी ते मुशक्कत है, मेहनत है, कि जे मेहनत करिए तो खुदा देगा कि कम है। दरअसल है ये भी कम। साहब गुरु रामदास जी कहते हैं हों मूर्ख कारे लाया नानक हर कम है। बई नानक नूं उस परिपूर्ण परमात्मा ने अपने कम ते ला छड़िया, हरी हरी करन ते ला छड़िया। हों मूर्ख कारे लाया नानक हर कम है। यह भी एक कम है, और कमां विचों बिखड़ा कम है, कमां विचों महान कम है। और इसे नूं कहने मुशक्कत सफल हो गई जिन्नी नाम ध्याया गए मुशक्कत का। मुशक्कत कहने मेहनत नूं परशियन दा लफ्ज़ मेहनत, तपस्या, साधना, बड़ी करड़ी मेहनत। तो फरीद कहंदा मां मेहनत करिए और खुदा वास्ते करिए, खुदा देगा कि। दरअसल मासूम बच्चा उन्हें मेहनत खुदा वास्ते नहीं है। जे रब नूं वड्डा वड्डा आखीए ते साडे वड्डा वड्डा आखण नाल रब नहीं वड्डा हुंदा, वो है ही वड्डा। ते जे असीं सारे मिल के उसनूं छोटा छोटा आखण लग पईए ते साडे कहण नाल वो छोटा भी नहीं हुंदा। जे सब मिल के आखण पाए वड्डा ना होवे घाट ना जाए। सारे मिल के कहण वड्डा है, साडे आखण नाल थोड़ी वड्डा है ही वड्डा हो जाए।
कई बंदियां दी वडियाई साडे आखण करके 150 बंदे कहण लग पैंदे ने गुरमुख है, संत है, महात्मा है, बड़ा सेवक है, गुणी है, ज्ञानी है। 100 200 400 बंदा कहण लग पैंदा, ओदी गल बन जांदी है। ते हुण 100 200 400 500 1000 बंदा कहण लग पए बेईमान है, ठग है, चोर है, इह ते कुछ नहीं, इह ते भ्रष्ट है, इह ते दुराचारी है, गल रह जांदी है। कईयां दी महिमा सिर्फ मनुखां दी ज़बान दे उत्ते, मनुख जो कुछ कहण ओही कुछ नहीं। साहिब कहंदे ने परमात्मा इस तरह नहीं कि असीं सारे मिल के वड्डा वड्डा कहिए ते वड्डा ते ना आखिए ते ओ फिर छोटा है, ऐसी गल नहीं। उसनूं वड्डा वड्डा जो आखदा है वो आप वड्डा हो जांदा, इतनी गल है। उसनूं लोड़ नहीं है। जिहड़ा उसनूं निर्वैर आखदा है वो आप निर्वैर हो जांदा है। जिहड़ा उसनूं निर्भव आखदा है वो आप निर्भय हो जांदा है। जिहड़ा उसनूं अकाल आखदा है वो आप समय तो परे हो जांदा है। जिहड़ा उसनूं दयाल आखदा है वो आप दया दी मूर्ति हो जांदा है। जिहड़ा उसनूं सर्ब कलां का ज्ञाता कहंदा है वो आप सर्ब कलां दा ज्ञानी हो जांदा है। परमात्मा दे गुणां दा उचारण करां, अपने गुणां नूं वधाना, बस इतनी गल है। उन्होंने कोई वडियाई की लोड़ नहीं भी असीं उसकी पूजा करिए, असीं उसकी कोई प्रतिष्ठा करिए, वो साडे आसरे ते नहीं खड़ा। हाँ, जो उसकी वडियाई करते हैं, जन नानक सतगुरु पूजया तिन हर पूज करा, वो भी महिमा योग हो जाते हैं, वो भी वडियाइयां दे मालिक बन जाते हैं। पर यह मासूम बालक इसने अपने ढंग नाल गल करनी है, मां खुदा की बंदगी करिए, मेहनत करिए ते देगा की खुदा। मां सोची पै गई हूं बंदगी विच लाना है इसमें। कदी कदाई कोई मां ऐसा सोचती है। और इस संबंध विच गुरु ग्रंथ साहब विच बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। खुलासा पूर्वक किसी वक्त रखांगा तुहाडे सामने। कदी कदाई कोई सोचती है। कहण लगी बच्चा, वो जिहड़ा खुदा है उन्हें गुड़ देना है, उन्हें लड्डू देने ने, उन्हें शक्कर देनी है, तू पढ़ते सही, तू बंदगी करते सही। तो फरीद कहंदा अच्छा ऐसी गल है, तो फिर मैं कल तो पढ़ांगा। आरंभ कर दी। मुसल्ला विछा के, मुसल्ला जिहदे उत्ते बैठ के नमाजी नमाज पढ़ते हैं, उन्हें नमाज अखां मीट के पढ़नी शुरू की थी ते मां ने थल्ले शक्कर रख दी। नमाज तो बाद वह मुसल्ला समेटदा है, शक्कर मिली हुई उसनूं प्राप्त हुई। हैरान रह गया, कहंदा खुदा ते बड़ा इतबारी है, इधर बंदगी करो इधर दे देंदा। बोला ए बच्चा, अचेत ए बच्चा। इन्हें फिर दूजे दिन पढ़ी, मां ने थल्ले मिठाई रख दी। तीसरे दिन पढ़ी, मां थल्ले लड्डू रख देंदी, गुड़ रख देंदी। रोज इसनूं वस्तु मिल जाती है, इकड़े मत्थे रोज पढ़दा। अज मां बाहर पानी भरन चली गई, मुल्तान की गल, मरूथल की गल, रेतले टिबियां की गल। रेतले इलाका है मुल्तान, ते गर्मी बहुत, पानी घट, बेचारी दूर किधरे पानी लैन गई। नमाज का वक्त हो गया ते फरीद नमाज पढ़न लग गए। अज रब दी नेक, फरीद दी मां नूं ते ख्याल आया भी बच्चे ने नमाज शुरू कर दी होनी है, तो मैं तो भुल गई आज। हुण इसने कल तो नहीं पढ़नी, मैं तो शक्कर रख के नहीं आई, मैं तो लड्डू रख के नहीं आई। पर अज लड्डू खुदा ने आप ही दे दिता। नमाज पढ़दियां पढ़दियां मन टिक गया। ऐसा मन टिकया, कुछ रस बन गया, कुछ आनंद बन गया। अज नमाज पढ़न तो बाद मुसल्ला समेटिया है, पर शक्कर चुकन का ख्याल भी कोई नहीं, कि अज शक्कर है भी कोई नहीं, अज कोई नहीं ख्याल। इस जीवन का इस वास्ते बार बार ख्याल आता है कि मनुख नूं परम जीवन की प्राप्ति नहीं हुई। संसार के रसां का बार बार चिंतन इस वास्ते होता है कि अजे परम रस की झलक बंदे नूं नहीं मिली। अज कोई परम रस फरीद नूं मिल गया, शक्कर भुल गया, गुड़ भुल गया, मिठाई भुल गया, बैठ गया एक पासे। कहता मां भी कमाल दी है, गुड़ दे बहाने रब नाल जोड़ छड़े, मिठाई दे बहाने।
मां तू धन है, तू झूठ ते बोलिया भी खुदा शक्कर देंदा है, पर तेरे झूठ ने मैनू सच नाल जोड़ दिता, तेरे झूठ ने बड़ा परम आनंद बना दिता। कहने ने मस्ती च बैठा, मां आई, वो पानी का घड़ा एक पासे रख के देख के दंग हो गई भी फरीद का चेहरा कुछ हो रहा है, अखां कुछ होर ने। कोल आई, घबराई हुई ते कहंदी बच्चिया कोई गल नहीं, अज मुसल्ले के थल्लों मिठाई नहीं ना लभी, खुदा मैनू दे गया सी, ऐ लै तू औखा क्यों होना है, तू उपराम क्यों होना है, खुदा मैनू दे गया सी। तो फरीद कहना मां पहले तेनू दे जांदा होवेगा, अज ते मैनू ही दे गए, अज वाकई मैनू दे गए, हुण तैनू शक्कर मिठाई देण दी लोड़ नहीं, रब आप ही दे गया। फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो मांझा दुध, सभे वस्तु मिठियां रब न पूजन तुद। अज कुछ रब दा ऐसा रस आया है, मां जगत दा कोई भी पदार्थ तू रख दे मेरे सामने टिका है, हुण तैनू परचावण दी लोड़ नहीं, हुण तैनू तसल्ली देण दी लोड़ नहीं। फरीद नूं रब ने तसल्ली दे दी है, खुदा ने तसल्ली दे दी, और उसने मां का धन्यवाद किया अपने शब्दों में, तिन धन जने दी माओ आए सफल से, जिन्हां दी जिंदगी सफल हो गई उन्हां दी मां धन है, पूजन योग है। ये बाबे फरीद के बचन ने, दबे शब्दों च मां का धन्यवाद किया, मां का शुकराना किया, मां का शुक्रिया अदा किया, इत्थे तक पहुंचाया है मां ने। बच्चा सुचेत हो जाता है अगर नमाज पढ़न लग पाए, बच्चा सुचेत हो जाता है अगर वाहिगुरू वाहिगुरू करन लग पाए। संसार का इतिहास गवाह है, प्रभु की बंदगी बच्चों को सुचेत कर देती है। कलगीधर पातशाह के मासूम लाडले बड़े सुचेत ने, बड़े सावधान ने, बड़ी सियाणप के मालक ने, बड़ी जागृति के मालक ने, और उन्होंने जिंदगी ये सियाणप ते इलम ते पवित्रता झलकदी, हिम्मत ते हौसला झलकदा। बच्चा अगर नाम जपन लग पे तो सुचेत हो जाएगा, बचपना सफल हो गया। क्योंकि साहब कहने नाम तो बिना तीन ही अवस्था व्यर्थ, ते तीन ही अवस्था क्यों व्यर्थ हो जाती है? बच्चा अचेत है, जवान वासना दे च बुढ़ा हंकारी है। अचेत पने करके बच्चा रस तो वांझा रह जाता है, वासना करके जवान गुरु तो दूर हो जाता है, हंकार करके बुढ़ा नेड़े नहीं आता। और ये तिना थानू कमजोरियां मिलणगियां बड़ियां प्रबल। अगर बच्चे इत्थे आके खेडन लग पैन तो कोई बहुत गुस्से होने की लोड़ नहीं होती, स्वभाव प्राकृतिक कमजोरी है, अचेत है। बालक बुद्ध अचेत एक प्राकृतिक है, कुदरती है। पर जे हुण ओ सिर्फ वाहिगुरू वाहिगुरू ही करन लग पे, क्योंकि कथा कीर्तन नूं समझण दी अजे उसकी बुद्ध नहीं है, तो अचेत है, वो सिर्फ वाहिगुरू वाहिगुरू ही करन लग पे, इतना ही। अजे कीर्तन नूं नहीं समझ सकता, अजे वो जपजी नूं नहीं समझ सकेगा, अजे वो सुखमनी की गहराइयां नूं नहीं समझ सकेगा, अजे वो जाप साहब के हिस्से तक नहीं पहुंच सकेगा, अजे वो संस्कृति श्लोकां की गहराई विच नहीं जा सकेगा। फिर की करे? बचपना व्यर्थ चला जाए? नहीं, वाहिगुरू वाहिगुरू करे, बस इतना ही। क्योंकि प्रहलाद ने यही किया सी। प्रहलाद कोई उन्हें 4 वेद नहीं पढ़े, उन्हें 6 शास्त्र नहीं पढ़े सन, उन्हें सिमरतियां नहीं पढ़िया, उन्हें उपनिषद नहीं पढ़े, और 5 साल का बच्चा इन्नियां वड्डियां वड्डियां धर्म ग्रंथां नूं किताबां नूं किस तरह पढ़ सकता है? सिर्फ राम राम करता सी, सिर्फ राम राम। नारद मुन उपदेशिया ध्रुव नूं नारद ने एक मंत्र दे दिता बई तू गोबिंद गोबिंद जप, बस बासदेव बासदेव जप, रहन दे बाकी गल्लां। ते हुण 5 वरियां दा ध्रुव लंबे चौड़े ग्रंथ किथे पढ़ सकदा सी? साहिब गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करदे ने, पढ़िया होवे गुनेगार ता ओमी साध न मारिया। पढ़िया होवे गुनेगार। धार्मिक दुनिया दे विच 2 तरह के बंदे ने, और दोहां नूं बकायदा नाम दिते जांदे ने भी ये ते उपाध्याय है, चतुर्वेदी है, शास्त्री ते पढ़ा लिखा है, धर्म ग्रंथां दा ज्ञानी। ते दूजा हुंदा सिर्फ ओम ओम दी धुन, होर कुछ नहीं जाणदा।
किसी धर्म ग्रंथ का वो ज्ञानी नहीं, पंडित नहीं, सिर्फ ओम ओम कहंदा है। तो हुण साहिब कहंदे पढ़िया होवे गुनहगार तां ओमी साधना मारी है। एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है ते होवे गुनाहगार, सजा खावेगा, मार खाएगा। पर ਉਹਦੇ मुकाबले ते जिहड़ा ओम सिर्फ ओम ही कहंदा, होर कुछ पढ़ भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता, तां साहिब कहंदे बख्शिया जाएगा, कबूल हो जाएगा अगर उसकी सुरत जुड़ गई है एक नाम बस। तो बच्चा वाहिगुरु वाहिगुरु कर सकता है, और लंबी चौड़ी गल ते नहीं, पर मैं इतनी अर्ज करदे हां बच्चे का ध्यान छेती जुड़ सकता है, क्योंकि अजे बहुती गंदगी अंदर जमा नहीं हुई, अजे संस्कार बहुते बिखरे नहीं है, अजे मन बहुता खिंडिया नहीं है। तो जे इतना इतना ही करन लग पे 5-10 मिनट वाहिगुरु वाहिगुरु सुचेत हो जाएगा। तो जो बच्चा सुचेत होया जिंदगी सफल हो गई, जीवन सफल हो गया, संसार ते आया सफल हो गया। दूसरे जवान इहदी बुनियादी कमजोरी है धन जोबन दी पकड़, धन ते जोबन दी प्रबल वासना। संसार दे धन दी पकड़ ने चोरी नूं जन्म दिता है, रूप दी पकड़ ने यारी नूं जन्म दिता है, और समुची दुनिया दे चोरी यारी मौजूद है, हटदी नहीं कोई कानून दे आउंदे आया। समुची दुनिया दे रूप दी पकड़ करके चोरी है, और धन दी पकड़ करके चोरी है, रूप दी पकड़ करके यारी है, दुराचार है। तो संसार दे दुराचार ते चोरी मौजूद है। मैं देखदा गरीब देशां दे चोरी प्रधान है, अमीर देशां च यारी प्रधान है, अपनी अपनी कमजोरी है, और है समुची दुनिया च मौजूद है। और इस तरह का उपद्र जवानी के तल से ज्यादा है, क्योंकि बड़ी प्रबल वासना है। ते जिहड़ी वासना है वह धन ते जोबन दी है, और कुछ नहीं। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का फैसला तीजे पैरे रहन के वणजारिया मित्रा धन जोबन स्यों चित। बार बार चेते आउंदा है जोबन या धन, और कुछ नहीं चेते। बार बार अंदर परिक्रमा करते हैं धन या रूप। जब रूप की पकड़ आउंदी है तो मनुख के अंदर दुराचार की भावना पैदा होती है, ते जब पराए धन की पकड़ आउंदी है तो फिर फेरियां जन्म लैंदियां, फिर चोरी जन्म लैंदी, और समुची दुनिया च ये मौजूद है। ये गल वखरी है, किसी मनुख को मौका ना मिले तो वो चोर यार अगर कोई नहीं है तो शास्त्रकार कहने का यह मतलब नहीं कि वह वाकई चोर ते यार नहीं, उन्होंने चोर ते यार बनने का मौका नहीं मिले। मौका मिल जाए तो गल बन जाएगी। और होर भी मैं अर्ज करदे हां, संसार दे कोई छोटा ते वड्डा बदमाश नहीं होता, कोई छोटा ते वड्डा ठग नहीं होता, कोई छोटा ते वड्डा चोर नहीं होता, कोई छोटा ते वड्डा गुंडा नहीं होता। ये सारे इको ही समान है। हो सकता है सियाणे ना सहमत होण भी सारे किस तरह एक हो सकते हैं। एक बंदे ने कतल कर छड़िया, एक ने किसी को सिर्फ थप्पड़ ही मारिया या गाल कड्डी है, ये दोवें इको सार किस तरह हो सकते हैं। एक ने सिर्फ कख की चोरी की है, एक ने लखां की चोरी की है, ये बराबर किस तरह हो गए। पर समाजिक ढांचा ते धार्मिक ढांचा कहता नहीं बराबर ही ने, कख की चोरी ते लख की चोरी इको ही। दरअसल कोई छोटा वड्डा चोर नहीं होता, कोई छोटा वड्डा बदमाश नहीं होता, कोई छोटा वड्डा गुंडा नहीं होता, कोई छोटा वड्डा ठग नहीं होता। ये सारे इको जिहे होंदे। हाँ, चोरी छोटी वड्डी हो सकती है, ठगी छोटी वड्डी हो सकती है, बदमाशी छोटी वड्डी हो सकती है। बदमाश छोटे वड्डे नहीं होंदे, चोर छोटे वड्डे नहीं होंदे। जिन्हों छोटा मौका मिलिया उन्हें छोटी चोरी की, जिन्हों वड्डा मौका मिल गया उन्हें वड्डी कर छड्डी। गल तो इतनी मौके दी है ना। जिसनों छोटा मौका मिलिया उन्हें छोटी बदमाशी की, जिन्हों वड्डा मौका मिल गया उन्हें वड्डी की। ते वड्डा मौका मिलता है वड्डे बन के। इस वास्ते वड्डे वड्डे मनुख मामूली बदमाशियां नहीं करते। संसार का इतिहास पढ़ो तुसीं दंग रह जाओ। सत्ता दे मिलदे हां, ताकत दे मिलदे हां मनुख भ्रष्ट हो जाता है, पहले नहीं, क्योंकि पहले हो भी नहीं सकता। कमजोर बंदा की कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। ताकत दे मिलदे हां खुल मिल जाती है, ते खुल दे मिलदे हां बंदा बदमाश बन ही जाता है, बड़े बड़े अनर्थ करता है।
संसार के इतिहास विच वड्डे वड्डे अनर्थ वड्डे मनुखा ने कीते, छोटिया ने नहीं, वो कर भी नहीं सकते। किस तरह करनगे? करन दी खुल ही नहीं है, करन दी समर्था ही नहीं है, करन वास्ते ताकत ही नहीं है कोई। तो कहंदे ने छोटी चोरी ते वड्डी चोरी हो सकती है, छोटी बदमाशी ते वड्डी बदमाशी हो सकती है, बाकी बदमाश सारे एक हो जाए। जिन्हों छोटा मौका मिलेगा उन्हें छोटी करनी है, जिन्हों वड्डा मौका मिलेगा वो वड्डी करेगा। मैं हिंदुस्तान विच देखदा, बाहर दा मैनूं तजर्बा नहीं है। जिन्होंने छोटा मौका मिलता है ना, वो गुरुद्वारे च कोई भांडे लै गए, कोई रसद पानी चुरा के लै गए, जुतियां चुरा के लै गए। ते जिन्होंने वड्डा मौका मिलता पूरी गोलक ही हड़प कर जाते, मौके की गल सारी गोलक ही गुरु की हड़प कर जाती। गल तो सारी मौके की। हुण जिन्होंने छोटा मौका मिले उन्हें छोटी गल की, जिन्होंने वड्डा मौका मिले उन्हें वड्डी कर छड्डी। जिन्होंने छोटा मौका मिले उन्हें छोटी बदमाशी की, जिन्होंने वड्डा मौका मिले उन्हें वड्डी की। जद मैनू कोई कहंदा ना भी फलाना बंदा बड़ा शरीफ है, सियाणा है, गुरमुख है, त्यागी है, पता नहीं किधर तुसीं मैनू कठोर ना समझ लेना, मैं नहीं मनदा हुंदा। मैं तो तेरे कोल किहड़ी कसौटी, किहड़ी कसौटी ते तूं परख लिया? कहंदा नहीं, कभी इसने कोई बदमाशी की नहीं, कोई अनर्थ किया ही नहीं। तो उदों मैं कहना हुंदा मौका नहीं बनिया। गल तो नहीं है, मौका नहीं, कुछ मौका नहीं मिले। संसार दे जिहड़ी बहुती शराफत है, अगर किसी के पल्ले च वो मौका ना मिलने करके, मौका उन्होंने मिलिया नहीं बदमाश बनने का। और हुण सियाणे कुछ होर कहण लग पैने कि जिहड़ी शराफत है ना, ये ते कमजोर बंदियां कोले ते बदमाशी ताकतवर बंदियां कोले। कदी बगौर मुताला करना, क्योंकि कमजोर बंदे ने की बदमाशी करनी, कर ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो शराफत कमजोरां कोल, बदमाशी ताकतवरां कोल, तो फिर दुनिया दे झंडा ते बदमाशी का ही झुलना है। शराफत का किस तरह झुलेगा? झुल ही नहीं सकता। दुनिया दे शराफत का झंडा उदों झुलेगा, दुनिया दे शराफत उदों पूजी जाएगी जब शराफत ताकतवर बंदे कोल होवे ताकतवर लेकिन शरीफ होवे उसदे कोल ताकत लेकिन भजनी होवे, होरी पूरी होवे उसदे कोल पूरी ताकत लेकिन भले मानसी दी अमूर्ति होवे, शराफत दी अमूर्ति होवे, उदों संसार दे शराफत वधेगी। अजे ते शराफत कमजोर बंदियां कोल है ते बदमाशी जिहड़ी है ताकतवर बंदियां कोल है। ते जिन्हां शरीफ बंदियां कोल शराफत है वो भी कमजोरी करके, जे ताकतवर हो जान ते उन्होंने भी शराफत नूं परे चुक के सुटना, वो भी बदमाश हो जाएंगे। और ये बिल्कुल सच्चाई तुहाडे सामने रख रहे हैं। जब मेरे सामने कोई बहुत बड़ा दावा करे नहीं जी ये ते बहुत बड़ा त्यागी है, बड़ा शांतमई है, कदी किसी नाल लड़िया नहीं, कदी किसी नाल झगड़िया नहीं, बिल्कुल शांत है, उदों मैं उसनूं कहना हुंदा भी दरअसल माचिस की डब्बी है और कुछ नहीं, तीलियां अंदर पईयां ने, जरा रगड़न की देर है अग प्रगट होवे, तो मैं भरम भुलेखे सारी अग अंदर है, थोड़ी जी रगड़ की देर है, जिवें पत्थरां दे अग है, दो पत्थर रगड़ी ते अग निकल गई, बस थोड़ा जिहा टकराव हो जाए फिर तेनों पता चलेगा कितनी शांति है इसके अंदर, फिर तेनों पता चलेगा कितना क बर्दाश्त का मादा है, कि कितना उछलता है। फिर तू देखें इतने दबा के बैठा है, बस इतनी गल है। इतने बारूद का ढेर है, थोड़ी जी चिंगारी लैके जाओ फिर पता चलेगा। चिंगारी नेड़े नहीं गई, तुसीं कहंदे पए हो नहीं इतने खाक की ढेरी है, इतने बड़ा निर्माण है, इतने बड़ा महान है, कतई महान नहीं है, बारूद की ढेरी है, थोड़ी जी चिंगारी की ढेर, ये भड़क उठेगा, ये तड़प उठेगा और इसने बड़ी बड़ी अग ला देनी है। कई मनुखा ने जो अग नहीं लाई तो मौका नहीं मिला, जी चिंगारी नेड़े नहीं आई, बस चिंगारी नेड़े आने की देर है, बड़ा बड़ा अनर्थ कर देंगे, बहुत कुछ कर देंगे। तो खैर मैं अर्ज कर रहा सी, शराफत कमजोर बंदियां कोल है समुची दुनिया दे अज भी, ते बदमाशी ताकतवर बंदियां कोल है, ठगी ताकतवर बंदियां कोल है, जुल्म ताकतवर बंदियां कोल है, बेइंसाफी ताकतवर बंदियां कोल है। इस वास्ते समुची दुनिया दे मनुख की जिहड़ी समस्या है त्यों दी त्यों बनी हुई, क्योंकि जिसने मनुख दीयां समस्याओं का समाधान करना है, मनुख के सवालों का जवाब देना है, और इस तरह के जिहड़े ताकतवर मनुख ने उते भ्रष्ट होए पे समुची दुनिया दे। खैर तो जवानी भी अपनी एक प्रबल कमजोरी है कि पराए धन की पकड़, पराए रूप की पकड़, पराए धन की पकड़
चोरी के अड्डियां नूं जन्म देंदी है, पराए रूप की पकड़ यारी के अड्डियां नूं जन्म देंदी है। और समुची दुनिया विच मौजूद ने। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जिथे इस तरह के दोवें अड्डे मौजूद ने। ये दूर नहीं हो सके, एक पासे नहीं हो सके। कारण ये बड़ी प्रबल है। तीजे पैरे रहन के वणजारिया मित्रा, धन जो बन सिंह चित, हर का नाम न चेतई वणजारिया मित्रा, बद्धा छुटे जित। धन ते जोबन की पकड़ हरी का नाम किथे चितवन करन देंदी। कौन? जवानी दे रब का नाम लवेगा। बाबा फरीद कहते हैं, उन्होंने बड़ा कीमती एक श्लोक है, श्लोक फरीदां दे, फरीद जी के श्लोकां दे। फरीदा उमर सुहावड़ी संग सुवनड़ी दे, विरले के पायन जिना प्यारे। जवान अवस्था होवे, खूबसूरत तन होवे और तंदुरुस्ती होवे। बाबा फरीद कहते विरले की रसना तो खुदा खुदा निकलता नहीं तो कौन लेंदा, कौन बंदगी करता। अक्सर गुरुद्वारियां च रोजमरिया की हाजरी वेखनी होवे ते बुढ़े बंदे मिलणगे तुहानूं। हड़ लंघ गया, हुण आए ने तो साहिबां दा फैसला, उम्र सुहावड़ी संग सुवनड़ी दे, विरले के पायन जिना प्यारे ने। धन ते जोबन की पकड़ नाम नहीं जपण देंदी। ते जे नाम जपेगा तो पकड़ धन जोबन की रहेगी और कुछ नहीं। गुरु कोलों धन मंगेगा या कुछ और संसार की, और कुछ नहीं। और गुरु ग्रंथ साहब दीयां कुछ फैसला कुन पंक्तियां मैं तुहाडे सामने रखा। भगत नामदेव जी महाराज का एक बड़ा कीमती शब्द है। जापदा उन्होंने ते सवाल किया गया बई असीं किस तरह अंदाजा लगाइए कि बंदे कोल रब है। ये बंदा परमात्मा का रस माणदा है, इहदी बिरती रब दे नेड़े है। वो कहंदे ने जिहड़ा मन करके इन्हां दो गल्लां दा त्यागी परमात्मा उहदे कोल है और लंबे चौड़े फैसले करने की लोड़ नहीं। तो गुरु ग्रंथ साहब दीयां पंक्तियां मैं तुहाडे सामने रखा। पर धन पर दारा पर हरि, ताके निकट बसे नर हरि। भगत बाणी श्री नामदेव। भगत जी कह रहे हैं जिहदे मन दे पराए रूप की कोई पकड़ नहीं, पराए धन की कोई पकड़ नहीं, निश्चय करके जानो उत्थे रब बैठा, उहदे कोल है रब। धन वेख्या है, चोरी की भावना नहीं, रूप वेख्या है, वासना नहीं। पर धन पर दारा पर हरि, ताके निकट बसे नर हरि। इस्लाम ने कोशिश की थी कि जिहड़ा चोरी करे उहदे हथ कटो। अज भी अरब देशों, सऊदी अरब देश, लीबिया देश, कुवैत देश और इस तरह के छोटे छोटे होर अरब देशों के चोरी की सजा हथ कटना है। दुराचार की वासना मनुख के अंदर ना पैदा होवे तो रूप ते बुरका पा दिता गया, स्त्री नूं बुरका दे दिता गया ताकि मनुख ना वेखे कि मनुख के अंदर कोई गलत भावना ना पैदा। उन्होंने ये इलाज लगे बे स्त्री नूं बुरका पड़दा ते चोर दे हथ कट दो, इन्हां दो मसलियां दा हल हो जाएगा। क्योंकि संसार दे चोरी यारी ते हटानी और की है। पर मैं इतनी अर्ज करदे मौजूद ने उत्थे भी जिथे हथ कटे जाते हैं उत्थे भी चोरी मौजूद है, जिथे इतना भयंकर पड़ता है उत्थे भी दुराचार मौजूद है और रज के मौजूद बाकी देशों नालों ज्यादा। क्योंकि जिस चीज को इस ढंग नाल बाहरों दबावांगे उत्थे बहुत उछलेगा, बाहरों उसका कोई इलाज भी नहीं है, तो इलाज अंदरों। पर धन पर दारा पर हरि, ताके निकट बसे नर हरि। नामदेव जी महाराज दे ये बोल जब मैं पढ़ रहा से उदों सुभावक महात्मा तुलसी की दुहावली पई सी मेरे कोल हिंदी की, ते पढ़दियां एक दोहरा सामने आया ते नामदेव जी नाल मेल खांदा सी। तुलसी कहते ने पर धन को मिट्टी समझे पर तिरिया मात समान, इतने पर हरि ना मिले तो तुलसी दास जवान। कहते मैं जामन हाँ उस बंदे का जो पराया धन वेखे ते अंदर लोभ की लालसा ना पैदा हो। ठीक है, अपनी अपनी प्रारब्ध है। ते पराया रूप वेखे ते अंदर वासना ना पैदा हो। तुलसी कहते फिर भी जे रब ना मिले तो तुलसी कहते मैं जामन होवांगा, मैं रब मिलांगा।
फिर रब दोषी है, मनुख नहीं दोषी। वो इंज कहते मैं जामना, फिर जरूर मिलेगा, परम रस जरूर मिलेगा, परम आनंद जरूर मिलेगा। बच्चा नहीं पहुंच सके उस परम आनंद तक अचेत पणे करके, जवान नहीं पहुंच सके उस परम आनंद तक वासना करके, धन जौबन दी पकड़ करके। और ये वासना नाम तक सुरत पहुंचण नहीं देती। पर धन, पर दारा, पर हड़ी। महाराष्ट्र के इलाके च भगत नामदेव दे वक्त एक संत होया जिन्हों तुकाराम करके लोग जानते हैं। और हिंदुस्तान के हर प्रांत ने भगत पैदा किए। जिथे पंजाब की धरती ने पुराने समय तो संत पैदा किए ने, ऋषि व्यास पुराणा जिसने बहुत सारे धर्म ग्रंथों को जन्म दिता है, वो पंजाब की भूमि का महात्मा से। और ओदे नाम दे उत्ते वगदे हुए दरिया का नाम व्यास पै गया, ऋषि व्यास। इन्हें दे कंडे ते बैठ के गीता लिखी है, भविष्य पुराण लिखे है, महाभारत लिखे है और वेदांत लिखे है। 6 शास्त्रों में एक शास्त्र इसे ऋषि का व्यास का है। फिर ये कंडे ते बैठ के इन्हें 4 वेद लिखे ने और 4 वेदां का लिखारी यही है। यानी हिंदुस्तान के जिहड़े चोटी के ग्रंथ ने पुराने धार्मिक, उन्हों का लिखारी यही है। और इन्हें व्यास के कंडे ते बैठ के लिखे। 10 गुरु साहिबान पंजाब की भूमि नूं स्पर्श ज्यादा नसीब होया, बहुत ज्यादा। फरीद पंजाब की भूमि दे ने। इस तो इलावा प्राचीन समय तो लैके हुण तक अणगिणत संत महात्मा ऋषि मुनि उस जमीन ने पैदा किए। बाकी जिहड़े प्रांत ने वो भी बांझ नहीं ने, उन्होंने भी कुछ जन्म दिता है। जयदेव बंगाल दे ने, उत्तरी भारत यूपी दे भगत कबीर ने, रविदास, रामानंद, परमानंद, जयदेव ये यूपी दे ने, उत्तरी भारत दे ने। इसी तरीके नाल जो सदना है ये राजस्थान दे नाल ताल्लुक रखता है, जो धन्ना है ये सिंध नाल ताल्लुक रखता है। इसी तरीके दे नाल नामदेव ने महाराष्ट्र नाल ताल्लुक रखते हैं। ये महाराष्ट्र की भूमि है। महाराष्ट्र की भूमि ने भी कई संत पैदा किए, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, भगत नामदेव जी इत्यादि बड़ियां अच्छी मूर्तियां उस इलाके ने पैदा की। तुकाराम अज अमृत वेले अपनी बनी हुई रोजमर्रा की मर्यादा अनुसार वगदे दरिया दे चो इशनान करके ते प्रभु का भजन करते हुए आ रहे सन। रोज पति पत्नी ये जाते सन कट्ठे अमृत वेले इशनान करके दरिया के कंढे ते बैठ के भजन करना। कुछ कहते पानी मददगार होंदा है, इस वास्ते गुरु घर में कुछ सरोवरों की भी महानता है। और गुरु अंगद देव जी महाराज का एक श्लोक मैं थोड़े सामने रखा। चौथे पहरे सुबह के सुरतियां उपजे चाओ, तिन दरियावां स्यों दोस्ती, मन मुख सच्चा ना। प्रभात दा वेला वेख के ते दरिया नूं वेख के गुरमुख उत्साह दिखा जाता है। मन मुख सच्चा ना, फिर मन दे ते मुख दे परमात्मा का नाम वस जाता है। कुछ ऐसी खिच, कुछ ऐसी पकड़ है दरियावां दी, वगदे हुए दरियावां दी। खैर तुकाराम दरिया के कंढे ते बैठ के काफी समय भजन करते ने, रोज अज भी कीता। वापस आ रहे हैं, कुछ चाल तिखी है, पत्नी पिछे रह गई, होले होले आ रही है। वो अगे की देखते हैं, हीरियां दे नाल जड़त एक सोने का हार पिया ते तुकाराम नूं ख्याल आ गया, इस्त्री जात नूं हीरे सोने और जेवरात नाल पकड़ बड़ी है, किधरे चुक ना लगे मेरी पत्नी ते मेरी जिंदगी ते कलंक लग जाए, ऐसा ना हो। तो उन्होंने उस हार दे उत्ते मिट्टी पानी शुरू कर दी, बे नूं दब दे, ये दिखाई ना दे, रेत दे पिया सी। ज्यों दे उत्ते मिट्टी पाण लगे ना तो पत्नी पहुंच गई ते कहण लगी, संत जी थानू मिट्टी दे उत्ते मिट्टी पाण दी की लोड़ है, तुसीं मिट्टी ते क्यों मिट्टी पांदे हो? तुकाराम रो पिया, कहंदा
तेनू ये मिट्टी च मिट्टी दिखाई दिता है? हाँ, पराया धन मिट्टी है ही मिट्टी। तुकाराम कहते मैनू सोना दिखाई दिता है, मैनू धन दिखाई दिता है। अज पता चलिया कि भावें मैं अगे आ रहा सी, तू मेरे पिछे है, पर धार्मिक दुनिया च तू बहुत अगे लंघ रही, बहुत अगे। साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते ने, हिरदे की पवित्रता उदों ही जानो जब दूसरे की संपदा मिट्टी प्रतीत होवे। मिट्टी जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। पराया धन मिट्टी, दोहां नूं रख दिता जाए सामने, ਉਹਦੇ वास्ते दोवें ही बराबर ने, पराया धन ते मिट्टी। तुकाराम कहने नहीं, मेरे वास्ते ते बराबर ने, मिट्टी मिट्टी, सोना सोना। मैनू ते सोना सोना दिखाई दिता है। तो घर वाली कहने लगी, संत जी फिर पूर्ण संत बनो। जे पराया धन दिखाई देता है तो फिर लोभ भी पकड़ेगा, ते जे लोभ पकड़दा है तो हिरदे दे किसी निक्के जिहा कोने कोई चोरी की भावना भी बैठ सकती। तुकाराम रोक है ज़ारो ज़ार। कहने लगे, मैं तो ये समझिया सी तू कुबड़ है, पर तेरे बोलिया ने अज मेरा कुबड़पना जाहिर कर दिता, मेरिया कमजोरियां जाहिर कर दी। तुकाराम उदों प्रार्थना कर देन, हे प्रभु तू अज पत्नी के रूप विच उपदेशक मिले, इतनी गल आखण वाला, नहीं तो मैं अज्ञानता च रहना सी, ना समझी च रहना सी। महापुरुष जर्रे जर्रे तो प्रेरणा लेंदे, हर थां तो ले लेंदे। तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का फैसला, पर धन पर दारा पर हरि, तांके निकट बसे नर हरि। जवान दी परबल कमजोरी, पराया धन पराया रूप। बुढ़े दी की कमजोरी, जानकारी बहुत ज्यादा, तो फिर हंकार है, ते हंकार मंगदा है पूजा, हंकार मंगदा है प्रतिष्ठा। और आप सुन के हैरान हो गए, मैं ते थोड़ा जिहा राजनीतिक बंदियां दे उत्ते जिहड़ी दृष्टि मारी है, संसार दे 97% जिहड़े राजनीतिक ने बुढ़े ने, सिर कंबदा पिया, हथ कंबदे पे ने, कईयां दीयां लत्तां भी कंबदियां पियां, कुर्सी नहीं चढ़दे, कोई भी नहीं चढ़दा। सब राजनीतिक बुढ़े ने समुची दुनिया दे, चाहे जिथे शख्सी हुकूमत है या डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, सब बुढ़े ने। ऐसा नहीं कि भारत के राजनीतिक बुढ़े ने, 70 वरियां तो भी कई टप्पे हुए ने, 80 तो भी कई टप्पे हुए। हुण तो उन्होंने पिछला जन्म सवारना चाहिए सी, अजे भी कुर्सी नाल चिंबड़े नहीं छड्डे। हालांकि कई दफा 2 बंदे चुक के बिठाते हैं, उन्होंने बैठ भी नहीं सकते, लत्तां कंबदियां ने, हाथ कंबदे ने। राजनीतिक कारण जानकारी का मान है, हंकार है बड़ी, ते हंकार पूजा मंगदा है। 2 तरह के मनुख ने, जिहड़ा संसारी होवेगा, आम संसारी पद्धर का मनुख, वो बुढ़ेपे च राजनीतिक बनने की कोशिश करेगा जरूर, क्योंकि हंकारी बंदे की पूजा होनी चाहिए, पूजा मंगदा है बई अगला झुके, अगला सम्मान करे, अगला प्रतिष्ठा करे, तो फिर वो राजनीतिक बनेगा। ते अगर कोरा पखंडी धार्मिक होवे तो बुढ़ेपे च वो रब होने का दावा करेगा। और आप सुन के हैरान होवोगे, दुनिया के बेसर पखंडियां ने बुढ़ेपे च दावा किया कि असीं रब हां। 80 साल का हो गया हरनाकश, उदों कहता है कि मैं रब हां। 70 वरे के करीब है रावण, कहता मैं ही भगवान, मैं ही ईश्वर हां। और 72 साल का होया ये अवतार सिंह निरंकारी, कहने लगा मैं ही गुरु नानक हां, मैं ही परमात्मा। जवानी ठीक लंघ गई सी, दाग नहीं सी कोई, बुढ़ेपा सारा दाग, सारा भ्रष्ट होया, सारा इसे तरीके नाल दुबदा भरे होया। ते जिहड़े इस वक्त 83 के करीब संत मौजूद ने हिंदुस्तान दे, जो रब होने का दावा पे कर देन, सब बुढ़े ने, सब 70-75 तो टप्पे हुए। ये हैरानगी की गल है। कारण कि बुढ़ेपे हंकार वध जाता है, कमर झुक जाती है, मन नहीं झुकता, भावें शरीर झुक जाता है कमान की तरह, अंदरों नहीं झुकते, बड़ा प्रबल हंकार। ते वो हंकार पूजा मंगदा, प्रतिष्ठा मंगदा। तो किधरे भगवान होने का दावा किया जाएगा, किधरे चौधरी बनने की कोशिश की जाएगी। हुण की करना है तू चौधरी बन के, छड्ड इन्हां जमेलियां नूं, हुण चौधरी बनेगा। इत्थे भी तो मैं कह नहीं सकता, हिंदुस्तान के गुरुद्वारियां दे जिहड़े बहुते चौधरी लड़ते हैं, करीबन बुढ़े ने, तुसीं पढ़ के देख लेना उन्हां दा इतिहास।
उन्हों की रूप रेखा थोड़ी जी झात मार के देखना, सब बुढ़े ने। सिर्फ 3-4% थानू जवान मिलन, सब बुढ़े ने। पूजा मंगते, प्रतिष्ठा मंगते, तो पूजा प्रतिष्ठा वास्ते कोई ताकत चाहिए ना, चाहे वो धर्म का मुखी बन के मिले, चाहे समाज का मुखी मिल के बने, चाहे कौम का मुखी बन के मिले, चाहे देश का मुखी बन के मिले। तो हुण इनू कौन दसे, जब ये हालत तेरी हो गई है, सिर कंपियो पग डगमगे नैन जोते कहो नानक ए विद भई तो ना हर रस दे। ऐसी तेरी हालत हो गई, अजे भी रब्बी रस कोई नहीं, अजे भी परमात्मा का रस नहीं, अजे भी दुनिया की पकड़, अजे भी संसार की पकड़, किहड़े पासे तुके हैं। हर इस उम्र की अपनी कमजोरी है, तो वो जिहड़ा हंकार है, वो जिहड़ी पूजा की भुख है, वो बुढ़े नूं नाम नहीं जपण देंदी। हालांकि कई दफा बुढ़ियां कोल टाइम बहुत आउंदा, वक्त बहुत आउंदा, कोई इसे गल च रहिंदे ने असीं बहुत सियाणे, असीं बहुत अगे हैं, बहुत अगे हैं, तो नहीं नाम जपणगे, नहीं बंदगी करनगे। ते धन ते जोबन दे आले दुआले इतनी परिक्रमा कर रही है जवान की चेतना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ वक्त ही कोई नहीं नाम जपण दा। ते बच्चा बिल्कुल अचेत है, कित्थों ब्रह्म ज्ञानी बने, बिल्कुल अचेत। साहब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का फैसला, बाल जवानी और बिरद फुन तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सभी मान। तिन्ने व्यर्थ चलिया गई, बचपना भी व्यर्थ चला गया, जवानी भी व्यर्थ चली गई, बुढ़ेपा भी व्यर्थ चला गया। बचपना सुचेत हो गया तो गल बन गई, जवान की वासना सीमा विच हो गई तो जिंदगी सफल हो गई, बुढ़ा निर्माण हो गया तो गल बन गई। तिन्ना दी अपनी खूबियां भी ने, वो भी सुभाव जो प्रकृति तो मिलियां ने, प्रकृति तो। बच्चा भोला है, बहुत भोला है, और भोले भा करके ही रब मिलता है। किसी वक्त मैं खुलासा करांगा, भोले भा करके, चतराई करके ने। हुण उस भोले भा का इस्तेमाल कर सके बच्चा सुचेत नहीं है। हीरा तो उसके कोल है, हीरे की समझ नहीं है। बड़ी पवित्र अवस्था है बच्चे कोल, बहुत पवित्र। इस वास्ते टैगोर कहा करते सन, जिन्हों कविता नहीं चंगी लगती, जिन्हों संगीत नहीं चंगा लगता, और जिन्हों बच्चे नहीं चंगे लगते, जिन्हों फुल नहीं चंगे लगते, वो बंदा बड़ा कठोर होगा। उस बंदे का रब तक पहुंचना बड़ा औखा होगा। ते टैगोर को जब पूछते सन रब तक किवें पहुंचीए, कहंदा सी फुल्लां नूं वेख के, बच्चियां नूं वेख के, संगीत नूं सुन के, कविता नूं सुन के पहुंच जाओ रब तक। कई वसीले ने, और किहड़े वसीले ने। पहुंचा देगी कविता, पहुंचा देणगे फुल, पहुंचा देणगे बच्चे। कुछ अगम्मी गल पे कहंदे ने, ये मासूम बच्चे, बड़ी पवित्रता है इन्हां कोल। छोटे ने, दुश्मनी छोटी है, वैर विरोध छोटा है, सब कुछ छोटा है। हुणे लड़े ने, हुणे ही सुलह कर छड़दे ने, बड़ी पवित्र दुनिया है इन्हां दी। ये सुभावक इन्हां नूं खूबी मिली हुई है, सुभावक। जवान दे कोल सुभावक जोश बड़ा है, बड़ा जोश है। ते हुण जवान वास्ते साधना करन दी इस वास्ते उस बंदे दा रब तक पहुंचना बड़ा औखा होवेगा। ते टैगोर कोल जद पुछदे सन रब तक किवें पहुंचीए, कहंदा सी फुल्लां नूं वेख के, बच्चियां नूं वेख के, संगीत नूं सुन के, कविता नूं सुन के पहुंच जाओ रब तक। कई वसीले ने, और किहड़े वसीले ने। पहुंचा देगी कविता, पहुंचा देणगे फुल, पहुंचा देणगे बच्चे। कुछ अगम्मी गल पे कहंदे ने, ये मासूम बच्चे, बड़ी पवित्रता है इन्हां कोल। छोटे ने, दुश्मनी छोटी है, वैर विरोध छोटा है, सब कुछ छोटा है। हुणे लड़े ने, हुणे सुलह कर छड़दे ने, बड़ी पवित्र दुनिया है इन्हां दी। ये सुभावक इन्हां नूं खूबी मिली हुई है, सुभावक। जवान दे कोल सुभावक जोश बड़ा है, बड़ा जोश है। ते हुण जवान वास्ते साधना करन दी इस वास्ते लोड़ है कि जोश दे नाल नाल इसनूं होश भी मिल जाए। जवानां कोल होश नहीं हुंदा, सिर्फ जोश ही जोश, अंधा जोश। इन्हां दियां छेती सोसाइटियां बन जाणगियां, अंधे काम भी करन लग पैणगियां, कारण जोश है, होश कोई नहीं। कुछ होश ते चाहिए। बुढ़े कोल होश है, बड़ा होश है, जोश कोई नहीं, बिल्कुल ठंडा पै चुके, बिल्कुल मुर्दा हो गया, अंदर कोई उमंग ही नहीं रही, तरंग नहीं रही। कुछ होश बड़ा है, सोचनी बड़ी है, विचारदा बड़ा है, जिंदगी के तजर्बे बड़े ने, जीवन दीयां पौड़ियां ते बहुत चले, बोध बहुत है, लेकिन इस बोध का इस्तेमाल कर सके ते अपनी जिंदगी नूं किसी थां ते पहुंचा सके, अंदर जोश ही कोई नहीं, बिल्कुल ठंडा पै चुके, बिल्कुल ठंडा। जवान कोल बड़ा जोश है पर होश कोई नहीं, इस वास्ते पुठे कम करन लग पैंदा।
और अक्सर दुनिया में बहुत सारे पुठे काम जवानों के आसरे से आते, क्योंकि जोश से बड़ा होश है नहीं। कल्ले होश नाल पुठे काम नहीं आते। होश से बुढ़िया कोल है, कुछ भी नहीं होता संसार दे। जिन्ने किरे उपद्र होणगे, कितने फसाद होणगे, लड़ाई झगड़े होणगे, कुछ भी अनर्थ होगा, बहुता नौजवानों का हथ होगा, क्योंकि जोश बड़ा है। ये धर्म के नाम से भी लड़ सकते हैं। हालांकि धर्म का मतलब है सारे झगड़िया में एक पासे करो। गल तो इतनी है, सबको मीत हम आपन कीना, हम सब ना के साजन, दूर पर आयो मन का बिरहा, तो मेल कियो मेरे राज। और इस समाज के नाम से भी झगड़ पैणगे, और इस देश के नाम से भी झगड़ पैणगे, और व्यर्थ झगड़े कर देंगे। बहुत सारिया व्यर्थ दियां लड़ाइयां धर्म मंदिरां दे जिहड़ियां मौजूद ने, वो कोरे जोश करके, होश नाल नहीं है। बुढ़े कोल होश है, रब दी दित्ती हुई दौलत उस कोल है, पर जोश को नहीं, अंदरों बिल्कुल ठंडा पै चुके, चलण की समर्था ही कोई नहीं, हिम्मत ही कोई नहीं। उंज होश बड़ा है, सूझ है, समझ है। नाम जपण दे नाल ये सारियां जिहड़ियां खूबियां ने, इन्हां दे सही इस्तेमाल करन दा ढंग बंदे नूं आ जांदा। वो जिहड़ा भोलापन है बच्चे कोल, तो सुचेत होके उस भोलेपन का इस्तेमाल करके परमात्मा की प्राप्ति कर लेंदा है, क्योंकि उसनूं पता है कि कहत कबीर भगत कर पाया, भोले भाए मिले रगर आया। उसे मिलता ही भोलेपन करके, और भजन करके जवान अपने जोश के नाल होश भी जोड़ लेंदा। एक छोटी जी गाथा मैं थोड़े सामने रखा, भावें वक्त होया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं पौंटे साहब के नेड़े 22 धार के राजिया ने घेर लिया चारों पास। बड़ी तो भी तुसी बच निकले हो। अज मेरे हथों तो थानू कोई नहीं बचा सकता। चारों पासे वेखो घेरा पिया। साहिबां दे चेहरे ते बड़ा धर्मा। उम्र साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी कोई बहुत लंबी नहीं हुई, 42 साल की उम्र विच संसार तो रुखसत हो गए। मैं तो कई दफा देखना कंडिया की उम्र बहुत ज्यादा होती है, फुलों की उम्र ज्यादा नहीं होती। 2-4 दिन खिड़े फिर गए, पर कंडा ते कंबा कई दफा उन्ने चिर तक रहिंदा जिन्ने चिर तक बूटा हो। कंडे की उम्र बहुत ज्यादा है। 95 साल तक जिंदा रहिंदा है औरंगजेब, 42 साल के रुखसत हो जाते हैं गुरु गोबिंद सिंह। इस तरह के कई उदाहरण मैंने मिलते हैं, आम नहीं, बथेरा नहीं, लेकिन फिर भी बेशतर उदाहरण ऐसे मिलते हैं। और थोड़े सामने प्रत्यक्ष दलील है, फुल की उम्र कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं। दे गया सुंदरता, दे गया एक महक की झलक, दे गया एक जीवन का खेड़ा, दे गया एक संदेश, चला गया। महापुरुष आउंदे भी फुलों की तरह ने, कुछ संदेशा देने वास्ते आउंदे ने। अवतारां ते महापुरुषों वास्ते इस्लाम ने जिहड़ा शब्द चुनिया है बड़ा कीमती है। पैगंबर, पैगाम लिया है, कोई संदेशा रब दा। हुण गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहब कहने, जो निज प्रभ मोह सो कहा सो कहो जग मां। भाई रब की गल जगत नूं सुनाण आया, मेरी अपनी कोई गल नहीं। किते पैगंबर हो गए, पैगाम देने वाले, संदेशा लैके आए ने, किसी की चिट्ठी लैके आए। इस तरह के पुरुषों वास्ते इस्लाम ने शब्द चुनिया पैगंबर। ये पैगंबर ने पैगाम लैके आए। खैर युवा ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जवान अवस्था देखना, भरपूर जवानी है। चारों पासे मुगल के 22 धार की सेना ने घेरिया होया। हरिचंद कहता है, महाराज मैं थोड़ी तीर अंदाजी दे ते तलवारबाजी दे कई करिश्मे सुने ने लोगों को, ते बच के तुसी जा नहीं सकते, इतना मेरा भरोसा है। ते आपां 2-2 हथ कर लईए, आप फौज नूं एक पासे रहन दईए, तुसी अपने सिंघां नूं एक पासे रहन दो। मैं जरा वेखना चाहना थोड़े कोल कोई करिश्मा भी है कि नहीं, मैं वेखना चाहना। बड़ा हंकारी तबीयत दा ते हरिचंद घोड़े तो अगे आ गया, सेना पिछे खड़ी सी। कहंदा महाराज कोई करिश्मा है, कोई गल है थोड़े कोल? थानू गुरु नानक दी गद्दी नसीब हुई है और गुरु होने का तुसी दावा किया, क्योंकि अज तक जिन्ने गुरु होए सन, कोई भगवे भेजते हुए सन, कोई नंगे होए सन, कोई आश्रम विच रहिंदे सन। अज एक पहला ही पुरुष ऐसा आया जिहदे गले विच मोतियां दी माला है, जिहदे सीस दे उत्ते कलगी है, जिहदे रेशमी बस्तर सन, जिहदे सोने का सिंघासन सी, जिहदे ते चौर होंदी सी, जिहदे पैरां विच बड़ी कीमती जुत्ती होंदी सी। यह सिलसिला वेख के कुदरती गल कईयां दे मन च शक पैदा होना सी।
तो हरिचंद के मन च भी शक से। हरिचंद कहते महाराज थोड़ी तीर अंदाजी ते तलवारबाजी दी बड़ियां गल्लां ने ते सैना नूं मैं अजे खामोश रखना, जाना तुसीं कित्थे है, हजारां दे बंदे ने मेरे कोल। मैं चाहना असी आप पहले दो दो हथ करिए, एक दूजे दे उत्ते तीर चलाइए। मैं थोड़े वार नूं बचावांगा, तुसीं मेरा वार बचाओ। ते हरिचंद ने उत्थे यह कह दिता कि मेरा वार यमराज भी रोके उहदे च भी समर्था नहीं, अज तक खाली नहीं गया, अज तक। ऐसा दावा उसने हरिचंद ने किया। तो हरिचंद कहता है महाराज तुसीं ते होए एक फकीर, मैं थोड़ा अहंकार तोड़ना है कि मैं हाँ शहनशाह बादशाह 22 दे राजियां दे चकमुखी राजा, किधरे इतिहास कुछ होर दा होर ना है, मैं थानू पहले मौका देना, तुसीं तीर चलाओ। हरिचंद कहता। साहब कहने लगे ये गुरु नानक की गद्दी है, पहले तीर चलाना सीखी है, असी सिपाही बाद दे हां, फकीर पहले। फकीर कभी किसी के पहले वार नहीं करता, और मैं अपने फकीरी के नाते ते कहना हरिचंद तू पहले वार कर। कहते ने हरिचंद अंदरों हस गया। ये सारी कथा गुरु गोबिंद सिंह जी ने आप लिखी है दसम ग्रंथ, सारी की सारी कथा दसम ग्रंथ सतगुरु ने आप लिखी है, मौजूद है। हरिचंद अंदरों सोचता है फकीर ने राजनीतिक नहीं है, इन्हों संसार की कोई सूझबूझ नहीं, इन्हों कोई समझ नहीं, ये लोगों सिपाही ते बना रहे हैं, संतां सिपाही ते बना रहे हैं, पर सिपाही काम की करते हैं ये इन्हों कोई पता नहीं। अंदरों हसे है। इन्हें एकदम निशाना बनाया सतगुरु के घोड़े का। इन्हें गल्लां सुन रखियां सन बई ये घोड़ा हवा नाल गल्लां करदा है, ते ऐसा ना हो पहाड़ों दी चोटियां ते चढ़ के एकदम लंघ जाए, भज जाए, ऐसा उसके मन में ख्याल आया। तो हरिचंद अंदरों ही सोचता है साहिबां नूं बाद विच देखांगे, पहले घोड़े का भोग पाइए। उन्हें निशाना बनाया एकदम घोड़े का। ते विचित्र नाटक दे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज लिखते हैं, हरिचंद को प्यो कमाउण संभारन, बड़ा गुस्से च आया, जलाल विच आया, को गुस्से च क्रोध विच। हरिचंद को प्यो कमाउण संभारन, प्रथम बाजियन ताण बाणन प्रहारन। ताज ताजी घोड़े नूं कहंदे ने, उन्हें निशाना बनाया ताजी घोड़े का, खिंच के तीर मारिया। साहब कहने खता चला गया, नहीं लगे। नमूजना जिहा मुंह हो गया हरिचंद, भी ये बहुत पुठी गल हो गई, इन्ना वड्डा घोड़ा और बनाया मैं निशाना, पता चला गया। हुण बकायदा बने हुए विधान के मुताबिक हुण वारी गुरु गोबिंद सिंह जी दी। हरिचंद टुटे मन नाल कहंदा है, महाराज हुण तुसीं वार करो। सतगुरु कहंदे नहीं, अजे फकीर दी फकीरी शांति दे सागर विच विराजमान है, फकीर रोस विच नहीं आया। ऐ हरिचंद एक वार तू होर कर ले। ते हुण हरिचंद अंदरों सोचता है गल बिल्कुल पक्की हो गई, ये राजनीतिक नहीं है, इन्होंने कोई समझ नहीं। मौका देंदे पैने एकदम पत्ते च उसने तीर कढ़े। ते हरिचंद कहता है महाराज हुण चेते रख लो, हर तीर खता नहीं जाते होंगे, इस चक्कर च ना रहना। अब कि उसने घोड़े का निशाना नहीं बनाया, सतगुरु की छाती का निशाना बनाया। दुतिये ताक के तीर मोको चलायो, रखियो दैव में कान छुएके सिधायो। साहब कहने रब दी नेक, उन्हें तीर खिंच के मारिया ते साडे कन्नां नूं छू के लंघ गया, साडे कन्नां दे कोल ऐ छां करके लंघ गया, लगया नहीं। कहने अद्धा हौसला हरिचंद दा ढह गया। भाई मान मैं इतना जताया, वार मैं दो की चले, दोवें खता चले गए कि मैं ये आख बैठा मेरा वार ते यमराज भी खता नहीं कर सकता, खता हो गया। हुण बिल्कुल टुटे हिरदे नाल कहंदा महाराज हुण तुसीं वार करो। साहब कहंदे ये गद्दी गुरु नानक दी है, फकीरां दी गद्दी है, हरिचंद अजे फकीर रोस विच नहीं आया, तू होर वार कर। इतना ठरम्मा
गुरु गोबिंद सिंह जी की जीवन कथा को जगत में बहुत गलत ढंग नाल पेश किया गया, बहुत गलत ढंग नाल। कईयां ने तो इत्थे तक लिख दिता बस मेरे ही जोश च रहिंदे सन, अठे पैर जोश च रहिंदे सन। उन्हां अकल दे अंधियां नूं कौन दसे गुरु गोबिंद सिंह जी ते होश की मूर्ति, सियाणप की मूर्ति, दूरदृष्टि की मूर्ति। जरा उन्हां दी अपनी लिखतां ते विचार के वेखो, उन्हां दी जिंदगी का इतिहास से पढ़ के वेखो। शायद कहते नहीं फकीर रोश विच नहीं आया, हरिचंद तू होर वार कर ले। अज की बड़ी चतर चलाकी तो कम लिया हरिचंद ने। साहिबां की जिहड़ी पेटी सी ना, सतगुरु वस्त्रां दे उपर एक चमड़े की पेटी ते चमड़े की पेटी के उपर एक दुमाला, एक दुपट्टा बनते सन कपड़े का रेशमी। अक्सर घोड़ सवार ऐसा बनते। तो उसने निशाना बनाया सतगुरु की पेटी का, भी पहले सीने का निशाना बनाया तो तीर उच्चा हो गया, कन कोल लंघ गया, तो जे हुण उच्चा भी होगा तो कम से कम छाती च लगेगा। और उसने अपने मकसद में थोड़ी जी कामयाबी हासिल की। साहब लिखते हैं, तृतीय तीर मारियो सो पेटी मझारन विध्यंग चिलकतंग द्वाल पारंग पधारन। चिलकतंग रेशमी कपड़ा ते चमड़े की पेटी। तो तृतीय तीर मारियो सो पेटी मझारन विध्यंग, रेशमी कपड़ा विनिया गया, लगे तीर लगे निशाने, और पेटी थोड़ी जियां फटी। विध्यंग चिलकतंग द्वाल पारंग पधारन। चुभी चुंच चरमन कछु घाय न आयो कले कवलंग जान दासन बचाया। साहब कहने इतनी जी चुंज सानू लगे, थोड़ा जिहा खून बाहर आया, पेटी फट गई और कमर कसा फट गया। पर जिस वक्त ये नोक लगी, अगे सतगुर लिखते ने, जब है बाण लागो तबे रोस जागे, रोस जागे। फिर साहब अगां लिखते हैं, करे ले कमाणन हणन बाण ताणन सबे दीर धाए सरोघन चलाए। साहब कहन हरिचंद हुण जे रब दा भी वास्ता पाया ना, हुण मेरे हथ नहीं रुकना, हुण तू खुदा दा भी वास्ता पा, हुण रब दा भी वास्ता पा के गल नहीं बनेगी। फकीर रोस दे च आ गया, हुण फकीर जोश दे च आ गया। कहन खुदा दी खुदाई कंब जाती है जब फकीर जोश दे च आ जाए। फकीर रोज से जागे, जब ए बाण लागे तब हे रोस जागे। साहिब कहने हुण रोस जागे। जिस संत के तू दर्शन करदा पिया कि हुण उसनूं सिपाही के रूप च वेख, वो की करदा। जिन्हों तू फकीर के रूप च वेखदा पिया सी, उहनूं हुण सिपाही के रूप च वेख, वो की करदा। संत के रूप च जो मैं कीता है वो तेनों दस दिता है, ते हुण मैं तेनों दसना है कि मैं सिपाही के रूप च की कर सकदा। हणन बाण ताणन सदो दीर धाए सरोघन चलाए। साहिबा ने हाथ में धनुष बाण पकड़ लिया, भी जी तू शर्त रखी है उसे ते मैं पूरा, मैं एक ही तीर चलाना है। हरिचंद मारे सो जोधा लितारे, एक ही तीर उहदे सीने नूं विन के निकल गया, घोड़े तो थले डग गया। ते ज्यों अपना सेनापति मुखी जमीन के उत्ते तड़पदे होया सेना ने वेखिया, सेना भज पई। कोई सतगुरु दा जलाल, कुछ सतगुरु दे दौल, कुछ सतगुरु दा प्रताप, ऐसी वो हौसला पस्त हुई सेना भज पई। साहिब कहन सदे धीर धाए सरोघन चलाए। कुछ ओदे सिपाही गुस्से च जरूर आए कि ज्यों उन्हां सारियां ने धनुष बाण चढ़ानी शुरू की थी, साहिब कहन मैं बारिश कर दी तीरां दी। सभे दीर धाए सरोघन चलाए, मैं तो तीरां दी बारिश कर दी। उन कई दीर गिर गए, कई भज गए। हरिचंद नूं तड़पदा होया वेख के पातशाह दे हथ जुड़े ने अकाल पुरख दे चरनां च, भई जीत मेरी कृपा काल तेरी। हे अकाल पुरख, तेरी बख्शिश सच दी जित हुई है, निर्माणता दी जित हुई है, होश दी जित हुई है। तेरा शुकराना, तेरा धन्यवाद। बचित्र नाटक दे इस वार्ता नूं लिखिया, 3 दफा मैदान जंग दे किते दुश्मन नूं बार बार मौका देना, क्षमा करनी बहुत वड्डे होश की गल है। मैं इत्थे कई जवानां नूं वेखदा, मजाल है अगले नूं अद्धा मौका भी देना, एवें आपे तो बाहर हो जाणगे, एवें लड़ाई झगड़े मुल ले जाणगे धर्म के नाम पे।
इन्हां नूं कौन दसे? पहले होश। कलगीधर तो पहले होश सिखो, जोश बाद दे बाद दे आना है। जब अगला अत कर देगा, जब अगले ने अत नहीं की कि अगला दलील नाल गल कर रहा होवे तो फिर तुसी होश नाल गल करो। कोरे जिहड़ा जोश जिहदी बुनियाद होश थले ना होवे, क्षमा करनी वो मूड़ां दी हरकतां होंदियां। सतगुरां ने सानू जोश ते होश इकट्ठा दिता है। अगर जवान दे जोश के नाल नाल होश भी आ जाए, जवानी सफल हो गई। ते बच्चे दे कोल अपने भोलेपन नूं वरतण वास्ते सुचेतपना आ जाए, बचपना सफल हो गया। ते जे बुढ़ा किधरे अपने हंकार नूं निर्माणता विच बदल देवे, निर्माणता विच मैं देखदा कई दफा प्यो ते पुत्र दे झगड़े या सस ते नूंह दे झगड़े करीबन मैनूं हंकार दे झगड़े प्रतीत होंदे, कोई लंबी चौड़ी गल नहीं। अजोका प्यो कई दफा कहता है भी की करिए, औलाद ही बिल्कुल भैड़ी हो गई, झुकदी नहीं। पहली औलाद बड़ा सन्मान करती थी। ते मैं अर्ज करा, सन्मान तां हुंदा है कि अगला मनुख थोड़ा जिहा उच्चा होवे ते पुत्र देख रहा है भी जिस पौड़ी ते मैं खड़ा मेरा प्यो उत्थे ही खड़ा है, कोई फर्क तो है नहीं। ये 2 पौड़ियां अगे होवे ते मैं मत्था टेकां, ये 3-4 पौड़ियां अगे होवे ते मैं सत्कार करां, ते जिहड़ी पौड़ी ते मैं खड़ा उत्थे मेरा प्यो खड़ा, मैं करोधी हां, ये भी करोधी है, मैं झूठा, ये भी झूठ है, मैं वासना दे ये भी वासना दे। तो वासना दे अगों नहीं झुकदी, क्रोध दे अगों नहीं झुकदा। क्रोध निर्माणता दे अगों झुक सकदा है, वासना निर्वासना दे अगों झुक सकदी है। क्षमा करनी, अगर बच्चा नहीं झुकिया, बच्चे ने सत्कार नहीं किया मां बाप का, तो पूर्ण रूप दे बच्चा कसूरवार नहीं, उहदे प्यो भी कसूरवार होवे, मां भी कसूरवार होवेगी। क्योंकि सन्मान हुंदा है गुणां दा, सन्मान होंदा है किसी खास गल का, कि जिस थां दे बच्चा खड़ा है उत्थे क्यों खड़ा है, फर्क तो दोवां च है कोई। ते जब दोवां च फर्क नहीं तो कौन झुके, क्यों झुके? समुची दुनिया च ऐसा हो रहा है। औगुणां नाल भरिया होया प्यो है ते बच्चे नूं कहंदा झुक, किस तरह झुकेगा? औगुणां दे सत्कार नहीं होंदा। ते इतनी मैं अर्ज करदे हां, जद मनुख गुणां नाल भर जाए ते बच्चियां दा ते कहना कि शैतान नूं भी झुकना पैंदा। तो करके ते वेख, कुछ अपने अंदर तब्दीली करके ते वेख, तो बुद्धा निर्माणता की मूर्ति बन जाए, बुढ़ेपा सफल। एक गाथा कह के समाप्ति समा हो गया। 84 वरे दे बिरद बाबा गुरु अमरदास जी महाराज, उम्र देखी है बहुत वड्डी, बहुत वड्डी। सिंघासन ते बैठे सन, भरी हुई संगत सी, दूर दूर तो लोकी दर्शनां नूं आए। ते गुरु अंगद देव जी महाराज दे साहिबजादे बाबा दातू जी 26 साल की उम्र, पूरे जवान, शरीकां दे भड़काए हुए गुस्से च आ गए। इतने गुस्से च आए कि सिंघासन दे उत्ते बैठे गुरु अमरदास जी महाराज नूं खिच के लत मारी सीने ते सतगुरु सिंघासन तो थल्ले गिर गए। ये घटना भाई संतोख सिंह जी ने लिखी है। संगत हैरान, बाबा दातू जी नूं भी कुछ ना आख सकन, गुरु अंगद देव जी दे साहिबजादे। एकदम संभालिया संगत ने गुरु अमरदास जी ने, साहब इशारा कहने ना मैनू ना छुओ। सतगुरां दी जबान तो जिहड़े वचन निकले ने, भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने लिखे ने, हाथ जोड़ के वो दातू नूं कहंदे ने, एक तो सेवा करते रहे हूं, दुतिये बहते गिरद बहे हूं, यहां ते अदक शरीर कठोरा, तुमरे चरण मृदल न तोरा। दातू तू जवान है, गुरु अंगद देव जी महाराज का साहिबजादा है, बड़ा कोमल तेरा तन है, ते मैं बुढ़ा, बड़ी वड्डी उम्र है मेरी, ते वड्डी उम्र करके मेरा शरीर करड़ा है, मेरियां हड्डियां करड़ियां ने, ते दूसरा मैं सेवा बड़ी करड़ी करदा रहा। एक तो सेवा करते रहे हैं, बड़ी करड़ी सेवा करदा रहा, उस करड़ी सेवा करके हड्डियां करड़ियां हो गई, शरीर करड़ा हो गया। तुसी खिच के लत मारी है, किते चरनां नूं मोचते नहीं आई, तुसी साहिबां दे साहिबजादे। रो पिया दातू, वे खिच के लत मैं मारी, हाथ मैनू पे जोड़ गए। निर्माणता दी मूर्ति, गरीबी दी मूर्ति, जीवन ने मक्के दे इमाम ने खिच के लत गुरु नानक नूं भी मारी सी, गाल भी कड्डी सी, जीवन मारी लत दी केड़ा सुत्ता कुफर कुफारी। केड़ा महान काफरां दा काफर सुत्ता है, खिच के लत भी मारी। किसी रब नाल जुड़ी हुई रूह नूं काफर कहना बहुत वड्डी गल, खिच के लत भी मारी। पर मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, जिन्हें लत मारी है
ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬੀ ਦਾਤ ਵੰਡੀ। ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਤਰ ਨੇ ਦਇਆ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਲੇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ और उसकी वासना भी सीमा च हो जाएगी, बुढ़ा निर्माण हो जाएगा, निर्माणता की मूर्ति हो जाएगी, तिने अवस्थावां सफल हो जाएंगियां। नहीं तो गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का फरमान है, बाल जवानी और बिरध फुन तीन अवस्था जान, कौ नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। चेतना दियां तीन अवस्था, मन दियां तीन अवस्था और समय दियां तीन अवस्था जो गुरबाणी विच बकायदा लिखियां हुई। अगर मेरी रुचि बनी तो कल थोड़े सामने ये विचारा रखांगा। जो कुछ मेरे पातशाह ने बुलाया थोड़े सामने भेटा किया है। जो बच्चा है उस वास्ते अरदास है पातशाह उसनूं सुचेत करे, सावधान करे। ते जिहड़ा जवान है सतगुरु उसनूं होश देवे ते उसदी वासना नूं सीमा विच करे। ते जिहड़ा बिरध है मेरा पातशाह बख्शिश करे, उसनूं निर्माणता देवे, गरीबी देवे, ताकि जिंदगी धन धन होवे, जीवन सफल होवे। भुल चुक लई खिमा दी याचना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।